हेलो ब्यूटीफुल बच्चों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो 10th की क्लास 10th के लिए क्लास है। क्लास 10th में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने शायद ख़त्म कर दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 10 तक हमने ख़त्म कर दिया था और आज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। वही चीज़ है, इंट्रो इतना ही है। कॉपी खोल लो, अलर्ट हो जाओ और किताबें खोल लो, ध्यान दो इधर। क्लास 10वीं के छात्रों में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने कर लिया था। 11 कराऊंगा आज, है ना। 10 तक के सारे सॉल्यूशंस अपन ने किए, एक एक एग्जांपल, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपका। इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। जैसे तुमको an की फॉर्म दी हुई थी 10th क्वेश्चन की दोनों पार्ट्स में, याद है, जिसमें n की वैल्यू जो डालोगे वो निकल जाएगा। तो वो an की फॉर्म थी, क्योंकि आप a जैसे मान लो an था वो, है ना। an क्या था वो, जैसे मान लो ऊपर वाला मान है 3 + 4n, ये an की फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम a के लिए यहाँ पे n जो भी डालोगे तो a1 a2 a3 टर्म्स निकलती जाएंगी, a4 a5 ऐसे। जब तुम sn में सेम काम करोगे, क्या है भाई 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो s1 s2 s3 s4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होती है। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का सम निकाले क्या करोगे, 2 होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, s3 जब पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जब 4 पुट करोगे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बच्चे नहीं, ठीक है। चलो एसएन का जो तुमको फॉर्मेट दे रखा है वो दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वेरी इजी, n की वैल्यू 1 डाल दो। तो s1 जब निकालोगे तो 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, बस मेरे को करना नहीं चाहिए इतना, 4 1 जा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ये s1 आएगा। अब s1 इज नथिंग बट a, ये तुमको समझ में आ जानी चाहिए चीज़। फर्स्ट टर्म तक का सम फर्स्ट टर्म ही होती है खुद ही, और कुछ नहीं होता। सिमिलरली तुमको आगे क्या पूछा क्वेश्चन ने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो n2 डाल दो भाई, n की वैल्यू 2 डाल दो, तो s2 क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 4, ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इसमें a1 प्लस a2 दोनों हैं इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स में ये होगा। और a1 में ऑलरेडी 3 निकाल चुका हूँ, तो a2 मेरी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। मतलब मेरी AP क्या है, AP में इंटरेस्ट है मुझे, AP क्या है, ये है मेरी 3, 1 ऐसे चल रही है। मतलब मेरा A जो है AP के हिसाब से देखिए 3 हो गया, D जो हो गया वो मेरा माइनस का 2 हो गया। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। आगे क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमने निकाल दी ऑलरेडी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। पहले तो थर्ड टर्म निकाल लो भाई, a3 क्या होगा a + 2d। भाई AP मैंने क्यों निकाली, क्योंकि उससे a और d मिल जाता है। अब मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। a3 क्या है भाई, a + 2d मतलब 3 + 2 × -2 बराबर, तो माइनस का 1 आ जाएगा a3, ये तो थर्ड टर्म आ गई। फिर मेरे को निकालनी कौन सी टर्म है, थर्ड 10th। फिर मेरे को a10 निकालना है, तो a + 9d कर दूंगा बराबर, a कितना है मेरा 3 है, और 9 × d -2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्या हो जाएगा a10 बराबर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। nth टर्म के लिए क्या होगा भाई, an निकालना है, an क्या हो जाएगा, n की जगह इनपुट रहने दो। a क्या है भाई 3, a + n - 1d, d कितना है मेरा माइनस का 2, सॉल्व कर दो इसको बस। 3 - 2n माइनस प्लस का 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 - 2n, तो an मेरा कितना आ जाएगा 5 - 2 बराबर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत निहायत ही ईजी क्वेश्चन था। n की वैल्यू पुट करके खेल कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ। दिक्कत होनी चाहिए नहीं इसमें वैसे तुमको कुछ भी सॉरी, चलो मिटा रहा हूँ। ईजी था, किसी को नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड कर लेना एक बार। n की वैल्यू तो पुट करिए यार, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही होगी प्रति बार। क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊँगा मैं, और सॉरी 12 पे आऊँगा मैं। 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, और 40 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। 6 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स 6 से स्टार्ट होंगे,
ठीक है, और वो आगे चलते जाएंगे जिसमें हमको ए दे दिया मिल जाएगा 6, डी मिल जाएगा 6, एन हमको 40 लेना है, ठीक है, और सम निकालना है S40। निकाल दो भाई, S40 क्या हो जाएगा 40/2, 2a, अरे फॉर्मूला लिखूँ क्या पहले यार, तुमको फॉर्मूला याद होनी चाहिए ना, n/2 2a + n-1d घटिया पक गया, मैं लिख के इसको। n/2 क्या होगा भाई 20, 2a मतलब 2 6 12 प्लस n-1 मतलब 39 और d मेरा 6, बराबर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 20। 39 6 से कितना होता है 12 प्लस 54 5 23, ठीक है, 20 इंटू ऐड करोगे 6 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा, 2 4 6 0 12 9 4 4920 आ जाएगा S40। ये आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल इजी, निहायत इजी क्वेश्चन नंबर 12 था तुम्हारा। 4920 परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 6 से स्टार्ट होंगे और 40 टर्म से तो N40 हो गया, A6 हो गया, D6 हो गया, S40 निकाल दो, एक ही फॉर्मूला है फटाफट। 13 में आएंगे, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी इजी है, मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 बन जाए 8, 8 से स्टार्ट होते मल्टीपल्स, ठीक है, और कितने मल्टीपल्स तक जाना है 15 तक, ठीक है, तो A मेरा क्या हो गया 8, D मेरा क्या हो गया 8, N मेरा क्या हो गया 15, S15 मेरे को निकालना है, बराबर। Sn क्या होता है n/2 2a + n-1 और ये D बराबर। Sn मतलब S15 15/2, 2a मतलब 2 × 16 प्लस n-1 मतलब 14 और D मतलब 8। पुट करे जाओ सीधे सीधे, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास, फटाफट करेंगे। 16 + 14 8 से कितना होता है 112, जिसको नहीं आता ना डूब के मर जाओ, टेबल नहीं आती तो, ठीक है। 15 इसको कर दो 8, इसको कर दो 56, क्यों करा सर 2 से डिवाइड कर दिया दोनों, मेरी मर्जी, साथ में ऐड करके भी तो काटता ना, मैं पहले काट दिया मैंने। 56 और 8 64 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 640 320 कितना होता है 960, ये तुम्हारा आंसर है S15 का, बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसी पे आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आ रहा हूँ, ये उस बोर्ड पे तुमको नजर आ रहा है ना ठीक से, सब आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, देख लो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 ऐसे चलेंगे और 49 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से 50 के बीच में कौन से ऑड नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे 49 पर खत्म हो रहे, 50 तो खुद ही 1 नंबर है, इसका सम निकालना है भाई तुमको। A कितना 1, D कितना 2, N कितना पता नहीं, सम कितना पता नहीं, पहले तो N निकाल लो, वही निकाल, वैसे तो 25 आएगा, पहले बता दूंगा, ठीक है, लेकिन देख लो तुमको सम निकालना है, ठीक है। अब अगर तुमको AD दे रखा है, AN दे रखा होगा तुमको, AN दे रखा है इसमें तुमको 49, तो AN से तुम N निकाल लो, AN A + n-1D। इसका तरीका वैसे एक और होता है, लेकिन आई डाउट वो तुम्हारे पास आता ही नहीं था, इसको ऐड करके माइनस, सॉरी इससे इसको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करके +1 करना होता है, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 माइनस +1, सॉरी वो होता है। लेकिन अगर तुम्हारे वो है नहीं, एक बार इससे कर लो, तो ये फॉर्मूला भी N आ जाएगा इससे भी। AN क्या है भाई 49, A कितना है 1 प्लस n-1 हमको पता नहीं है, और D कितना है भाई अपना 2, ठीक है। 49 - 1 48 दो पहले तो इसको, इधर क्या आ जाएगा n-1 2, इस 2 से इसको काट दो भाई 24, n-1 = 24, n की वैल्यू 25, ठीक है। वैसे ये भी तुमने ध्यान दिया तो वैसे ही हो रहा है, +1 हो रहा है आखिरी में, n की वैल्यू 25 आ गई, n की वैल्यू तुम्हारे पास में 25 आ ही गई जब, ठीक है, तो इसका समी तो निकालना, सम निकाल दो। इसे इंक डाल देता हूँ पहले, तो तुमको जितना नजर आ रहा होता भी नहीं आएगा। भाई Sn क्या होगा n/2, A + L लगा सकता हूँ इसमें तो मैं, तो मेरे को लास्ट टर्म पता है, n कितना है मेरा 25/2, A कितना है मेरा 1 + 49 लास्ट टर्म, ठीक है। अब ये देखो 25, ये देखो 2, ये देखो 50, इसको मैं 2 से काट के 25 ही कर दूंगा वापस, और 25 × 25 कितना हो जाएगा 625, ये मेरा Sn आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 एक ही बारे में बोर्ड पे फटाफट तुम्हारे सामने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनमें, इजी क्वेश्चन है, ना माथा पच्ची है ना कुछ है इनमें, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के आते हैं AP से।
सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से 14 क्वेश्चन। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, हो गया तुम्हारा फ्रेम बस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे इसके बाद सीधे। क्वेश्चन नंबर 15 16 से शायद बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट है। थोड़े से मतलब थोड़ी सी दिमाग लगाने वाले, वो भी कुछ ऐसे कुछ खास है नहीं, बस थोड़ी सी दिमाग लग जाएगा उनमें तुम्हारा, थोड़ा सा खर्च हो जाएगा, खर्च होता नहीं है ना वैसे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows। एक दिन लेट हुआ 200 रुपये, 2 दिन लेट हुआ 250 रुपये लग जाएंगे, तीसरे दिन 300 लग जाएंगे, चौथे दिन, ठीक है। ये वही चीज़ है जैसे मान लो तुमने कोई घर बनवाया अपना किसी आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्ट ने तुमको डेडलाइन दी कि सर मैं आपका घर 2 महीने कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा जी ने या पिताश्री ने ये बोल दिया कि अगर आपका घर मतलब अगर आपने मेरा घर 2 दिन मेरे को 2 महीने मेरे को नहीं दिया तो तीसरे महीने जो है मतलब एक्स्ट्रा डेज जैसे स्टार्ट होंगे, पहले दिन से मैं पेनल्टी लगानी स्टार्ट करूंगा। पहले दिन 200 की पेनल्टी, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, और माइंड यू 200 3 दिन हो गए तो 200 250 300 तीनों लगेंगे ऐसे, तो ऐसे पेनल्टी लगानी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही कोई बेचारा आर्किटेक्ट था जिसकी पेनल्टी लगने वाली है, उसके बारे में बता रखा है कि 200 रुपये पहले दिन वो खो सकता है, 250 दूसरे दिन, 300 तीसरे दिन, ऐसे चलता रहेगा। मतलब हर दिन पेनल्टी 50-50 से बढ़ रही है। ठीक है, और उसने जो वर्क डिले किया है वो एग्जैक्ट 30 डेज तक डिले किया है। मतलब अब तुमको इससे मतलब नहीं हो आर्किटेक्ट का क्या हुआ, पैसे उसको मिले नहीं मिले, तुमको एपी ढूंढनी है। एपी में तुमको दिख रहा है पहले दिन उसने 200 रुपये का पेनल्टी दिखाया और हर दिन 50 से बढ़ रहा है, एंड तुमको पता है 30 डेज इसने काम लेट किया और इसकी टोटल पेनल्टी निकालनी है तुमको। इतना ही तुम्हारा काम था बस, S30 तुमको निकालना है। पता है तुमको SN क्या होता है, n/2, 2a + n-1d बराबर, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो S30 तुम्हारी जो होगी n/2 15 हो गया, 2a मतलब 400 प्लस n-1 मतलब 29 इंटू डी में तुम्हारा कितना जाएगा 50, बस इतना ही काम था तुम्हारा। 15 400 प्लस 0 5 9 45 ये आएगा। ठीक है, 15 अगेन तो 1850 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 75 7 127 12 27, मतलब इतने रुपए का घाटा उस आर्किटेक्ट ने 30 दिनों में खा लिया, क्योंकि उसने टाइम पे काम कंप्लीट करके नहीं दिया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 16 पे आऊँगा, किसी को अगर निहारना है इसको 2 मिनट तो निहार लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आऊँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, मतलब तुम अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखो तो तुमको सम दे रखा है ऑलरेडी कि भाई 700 तो सम दे रखा है, 700 रुपीज यूज किए जाते हैं कि नहीं 7 बच्चों को कैश प्राइज देने के लिए, मतलब एन तुमको दिमाग लगाओगे तो ऑलरेडी 7 है। फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो तुमको डी भी दे रखा है 20 लेस हो रही है, मतलब फर्स्ट वाले को कुछ मिल रहा है उससे 20 कम, अगले वाले को 20 कम, अगले वाले को, मतलब डी क्या हो गया माइनस का 20। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तुमको सारे प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। मेरे को एक चीज बताओ तुम, सपोज करो ये 7 प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7, हर प्राइस की वैल्यू 20 से कम हो रही है। ठीक है, टोटल सम 700 है। ठीक है, और 7 प्राइजेज है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। ठीक है, अगर n मेरे को दे रखा है 7/2 लगा दूं मैं, सब मेरे को दे रखा है 700 लगा दूं, और इधर मैं 2a की जगह 2a छोड़ दूं क्योंकि a मेरे पास है नहीं, प्लस n-1 7 - 1 6 हो गया और d मेरा माइनस का 20 हो गया। ये अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा, मतलब फर्स्ट बच्चे को कितना प्राइस मिला वो आ जाएगा। ठीक है, बराबर बात है। तो इसमें मैं ज़्यादा देर करूंगा नहीं, ये इधर आगे रेसिप्रोकल होगा, मतलब इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा सीधे से कट के, 100 इंटू 2 200 बन जाएगा ये। ठीक है, 200 बनेगा, यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा, इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बचेगा 2a +
माइनस 20 120 2a माइनस 120 बच जाएगा। ठीक है, ये भी इधर आएगा तो ये 320 बन जाएगा 2a, इसको इसको काटोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 160। मतलब जो पहले बच्चे का कैश प्राइस था वो ₹160 था। ठीक है, पूछा क्या गया है तुमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू तो निकालनी सबकी, ये 160 था तो ये 140 होगा, ये 120 होगा, ये 100 होगा, ये 80 होगा, ये 60 होगा, ये 40 होगा, खत्म। चलो हो गया 16 क्वेश्चन। मिटाऊंगा बोर्ड, तीसरा देखना देख लो फटाफट, मिटा रहा हूँ मैं, इजी क्वेश्चन था ये, दिमाग से काम लोगे सब कुछ इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे। चलो, अरे तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे यार, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो RDRS में होते हैं, या फिर तुम्हारी आखिरी जो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है ना, मेरे को तो वो भी हार्ड नहीं लगता है, मेरे को हार्ड नहीं लगती कोई चीज़, मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता सकता हूँ कि जो आएंगे, जैसे मैंने तुमको अभी लास्ट क्वेश्चन के आसपास बताया था कि 15 या कौन सा 14 क्वेश्चन था वो, जिसमें तुमने n की वैल्यू 25 निकाली थी, वो क्वेश्चन टपक सकता है 2 नंबर में और 100% टपक जाएगा अगर AP से तुम्हारा बजट है 2 नंबर का, तो बजट यानी कि ब्लूप्रिंट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, वेरी गुड, in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class, मतलब जितनी क्लास में हो उतने ही प्लांट उगाओ, in which they are studying। ठीक है, एग्जाम्पल, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, और ऐसे चलता रहेगा 12th क्लास तक। देर आर 3 sections of each class, मतलब फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन, तो बेसिकली दिमाग लगाओ, फर्स्ट क्लास का हर सेक्शन जो है ना, एक ट्री लगाएगा, तो टोटल फर्स्ट क्लास से कितने ट्री लग गए, हर क्लास के 3 सेक्शन तो 3 ट्री लग गए फर्स्ट क्लास से। सेकंड क्लास से वही ट्रीज 2 2 2 6 नहीं लगे, थर्ड क्लास से 3 3 3 9 नहीं लगे, ऐसे चलता नहीं जाएगा 12 तक। ए भी बना रहा है, ठीक है, 3 टेबल 1 नहीं है। हाउ मेनी ट्री विल कितने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं भाई, देखते जाओ, ए का क्या है 3, डी है, डी 3 है, और तुम्हारा एन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्योंकि 12 तक क्लासेज है, और एस एन तुमको निकालना है, S12 निकालना है बेसिकली तुमको। ठीक है, तो जब तुम एस एन निकालने जाते हो तो तुमको n/2 2a + n-1d करना होता है। ठीक है, S12 जब निकालने जाओगे तो ये 6 बन जाएगा, 2 3 6 + n-1 11, और d कितना है 3। ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 6 + 33 क्या 6 39, 46 है 240 234, ये तुम्हारा आंसर है। मतलब 12th तक क्लास के बच्चे हर सेक्शन उतने उतने पेड़ लगाए जितना कि उनकी क्लास है, तो इनके 234 प्लांट लगेंगे टोटल, और एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू 12। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करूँगा, देख लेना, इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बस। और किसी को ज़्यादा चलो मच रही हो देख लेना, फोर्थ अगर थर्ड क्लास तक गए हम 3 3 3 4 4 4 12 नहीं आएगा क्या, 5 5 5 15 नहीं आएगा क्या, सब में 3 का डिफरेंस आने वाला है, कुछ भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए द रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इसका 1.5 सेंटीमीटर, फिर इसका 2 सेंटीमीटर, मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसका फिगर भी दे रखा है हमको, उसकी हेल्प ले लेते थोड़ी सी जी, बिल्कुल इसका फिगर ले लो तुम पहले, तो 2 सेंटर ले लिए इन्होंने, एक तो ए और एक बी, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, इन्होंने बी से स्टार्ट किया लेकिन ए को सेंटर बनाया, ए सेंटर हुआ तभी तो ये सेमी सर्कल बना, ए सी तो बनेगा ये ऐसे, बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी सेंटर नहीं हो गया सर्कल का। ठीक है, अब इस सर्कल का जो सेंटर है उसको मेरे को बी मानना है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, अभी ये सेंटर बन गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में अब जो है मैं सेंटर बनाऊंगा ए को, मतलब ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया यार, मतलब समझ जाओ तुम, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ठीक है, और ये चलेगा क्या, अब इसका ये देख लो, अब तो इससे कोई काम नहीं है, इससे क्या कह रहा है ये, जो रेडियस स्टार्ट हो रही है वो 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 2 सेंटीमीटर ऐसे स्टार्ट हो रही है। मतलब इस पहले वाली जो ये जो पहला सर्कल सेमी सर्कल बना ना ये वाला, मतलब कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी सर्कल और बना दिया मैंने इसके ऊपर।
देखो नाम देता हूँ, ओ ए बी, अरे ओ ए वाई बी, ये मान लो ये वाला जो बना ना पहला सेमी सर्कल, उसकी रेडियस क्या हुई, यही तो हुई जो पहली क्या है 0.5। फिर जो ये वाला बना पूरा, इसकी रेडियस कितनी हुई पूरी, ये टोटल, तो ये पूरी 0.5 कितनी हो गई 1, किसी को समझ में आया हो तो ठीक है। फिर जब इससे ये वाला सर्कल बना, ये वापस सेंटर को लेके बना, और इसमें ये 1 है तो ये भी 1, तो मतलब इनकी रेडियस हुई R1 तुम्हारी 0.5, फिर R2 तुम्हारी 1, बस 0.5 1 2 1.5 2 2.5 3 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितनी लेंथ का स्पाइरल काम में आया, मतलब कितनी लेंथ, क्या लेंथ होगी इसकी, लेंथ का मतलब क्या होता है सर्कमफेरेंस। एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसी को पता हो तो 2πr होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेमी सर्कल की, है ना। सेमी सर्कल के लिए हम उसको आधी कर देंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, पाई आर नहीं हो जाएगी क्या, 2πr/2 करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब निकालते जाओ, मान लो इसकी लेंथ क्या आएगी, पाई आर मतलब पाई इंटू आर कितना है इसका 0.5, 0.5 को मैं ये लिख देता हूँ 0.5, ठीक है, ये पहले की लेंथ आ गई। फिर इसकी बात करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई आर मतलब 1, तो पाई को पाई रहने दो, पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में पाई इंटू 1 के बाद में कितना आएगा 1.5 जी 1.5, तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू 1.5। मतलब अगर इस बोर्ड पे आ जाओ, तुम ध्यान से देखो तो इसकी जो लेंथ होगी ना, जो आखिरी तक बन रही है, जितने भी कहाँ तक बना रहा है ये मेरे ऐसे बताओ, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 सर्कल्स बन रहे हैं। मतलब पहले सर्कल की जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, पाई इंटू 0.5 को मैं पाई/2 लिख रहा हूँ, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ ना, पॉइंट आगे 10 लगा दो, 5 1 जा 5 2 जा, तो पाई/2 हो गया ना ये। दूसरा वाला जो आएगा वो पाई हो गया। ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, 13 सेमी सर्कल्स तक। पूछा गया है क्वेश्चन ने तुमसे कि ये सारी लेंथ होके टोटल लेंथ कितनी होगी स्पाइरल की, मेरे को सम निकालना है। ठीक है, दिमाग लगाओ, ए क्या है, अरे यार ए क्या है भाई, पाई/2, डी क्या है, इसमें इसको माइनस कर दो, पाई माइनस पाई/2, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2π माइनस पाई/2, तो ये भी पाई/2 ही आएगा। अरे 1 में से 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 ही आता है। ठीक है, तो ए पाई/2, डी भी पाई/2, एन कितना है 13, सब निकाल दो, एस 13 कितना हो जाएगा 13/2, 2a मतलब 2 इंटू पाई/2 प्लस n-1 मतलब 13 - 1 12, और डी कितना है पाई/2, पाई/2 से बोल हो जाओगे तुम, 13/2 तो ये आ गया, 2 इंटू पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा, प्लस 12 इंटू ये से 2 से काट दो 6 पाई बच जाएगा ये। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है, 13/2 इंटू 7 पाई है ना ये, तो कटेगा ही नहीं है, तो 13 7 से तुम्हारा आ जाएगा आंसर 91 पाई/2, ये तुम्हारा आंसर आएगा, इसका टोटल सम आएगा। लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है या नहीं बोला, बोला है तो पाई की वैल्यू पुट करनी है तुमको 22/7। ठीक है, तो जब तुम 91 इंटू बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, 7 से कटेगा 13 टाइम्स और 2 से कटेगा 11 टाइम्स, और जब 11 इंटू 13 करोगे तो 143 आएगा। मतलब 143 सेंटीमीटर जो है ये टोटल सम ऑफ स्पाइरल है, ये आया तुम्हारा आंसर सही। देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है बहुत। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, वापस रिवाइंड कर लेना, देख लेना किसको नहीं आए कमेंट में पूछ लेना। फिर से समझा देता हूँ, रेगुलर स्पाइरल्स बन रहे हैं जिनकी रेडियस तुमको दी हुई है रेगुलर, तो सबकी तुम सर्कमफेरेंस निकालोगे, और स्पाइरल्स बन रहे हैं इसका मतलब सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है वो सर्कल की हाफ होती है, सर्कल की होती है 2πr, सेमी सर्कल की होती है πr। अब रेडियस मेरे को पॉइंट्स में दे रखी है, तो मेरी मर्जी में उनको फ्रैक्शन में कर लूँ तो मेरे लिए ईजी रहेगा। तो 0.5 को मैं 1/2 लिखता हूँ, तो पहले वाला क्या बन जाएगा पाई/2, दूसरा हो जाएगा पाई, तीसरा 3π/2, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यहीं तक काम हो रहा है तुम्हारा। ए का वैल्यू पाई/2 हो गया, डी का वैल्यू इसमें इसको माइनस करोगे वापस पाई/2 आएगा, एन का वैल्यू 13 है क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स है, फिर S13 निकालोगे तो n/2, 2a प्लस n-1 मतलब 13 - 1 12 डी। ठीक है, 13/2 ऐसे कैसा, 2 से 2 कटेगा पाई आ जाएगा, प्लस 2 से इसको काटोगे 6 पाई आ जाएगा, ये मिला के 7 पाई बना देंगे। 13/2 ऐसे कैसा 7 पाई, 91 पाई/2। उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है कि पाई की जगह 22/7 पुट कर दो,
तो पाई की जगह मैंने 22 इधर डाला, 7 इधर डाला, ये आया 2 से कटा 11 टाइम्स, 7 से कटा 13 टाइम्स, 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर। खलास, 1 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आऊँगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन, बढ़िया है एकदम। आज होगा तो सर्कल का, जिस क्वेश्चन में है ना 2 चैप्टर से कॉन्सेप्ट घुस जाते हैं ना, वो क्वेश्चन फिर बच्चों के लिए हार्ड बन जाता है। क्योंकि पहले एक तो क्या उनको आदत पड़ी होती है एक ही चैप्टर का एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से बार बार करने की, तो वो कॉन्सेप्ट घुसा नहीं पाते। दूसरा, किसी को कॉन्सेप्ट आता भी है तो उल्टा सीधा याद कर लेता है, कोई सेमी सर्कल पे ध्यान नहीं देगा, सर्कल से निकाल देगा, तो उसके नंबर कट जाएंगे। किसी को पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं आएगी, उल्टी पुट कर देगा। ऐसे सिरे मिस्टेक करते टावर। चलो 19 पे आ जाओ। ये एक्सरसाइज कब खत्म होएगी बे? हाँ अरे 19 20 दो ही क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फिर 19th क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्या कह रहा है 19th क्वेश्चन? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। डायग्राम दे रखा है, अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 70 निकालो, देखो ऐसे 0 0 0 0 0 0 करके कुछ लॉग्स तो ऐसे, ठीक है, मतलब ये गोले हैं बीच बीच में, लकड़ी के लॉग्स हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर इनके ऊपर है ऐसे बीच में, 2 के बीच में एक, ठीक है, फिर इन 2 के बीच में एक। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लॉग्स कम होता जाएगा, इतना दिमाग लगा रहे हो अगर तो, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि इस हिसाब से ना टोटल 200 पढ़े हैं। टोटल कितने पढ़े हैं? 200। मेरे को अभी तक इतना समझ में आया इस क्वेश्चन से। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, नीचे वाले में 20 है, 19 इन द नेक्स्ट रो, इसमें 19 है, इसमें 18 होंगे, फिर एक कम हो रहा होगा, वही किसी भी क्वेश्चन। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। पहले तो ये बताओ कि इसमें कितनी ऐसी रोज बनेंगी कि 200 लॉग्स आ जाए पूरे। तो तुमको देखो ए दे रखा है 20, डी दे रखा है तुमको -1, एन टोटल दे रखा है तुमको, मतलब एस दे रखा है 200, एन पूछा है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, तुमसे ए एन भी पूछा है, लास्ट टर्म में कितना है, मतलब लास्ट लॉग में कितने वो लॉग्स है ना। तो पहले एन निकालेंगे, ठीक है। एन निकालने का तरीका सीधा, एस इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी बराबर 200 इक्वल्स टू n कितना है पता नहीं, लेकिन 2 इधर लगा दो। 2a मतलब 40 प्लस n-1 कितना हो गया भाई पता नहीं, और डी कितना है भाई -1, तो ये हो जाएगा 400। दिमाग लगा रहे हो अगर तो ये हो जाएगा n 40 माइनस n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n 41 माइनस n 400। ये बनेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली इक्वेशन, 41n माइनस n स्क्वायर 400, ठीक है। इसको वापस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे अपन, तो इक्वेशन तो तुम्हारी बन जाएगी n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। इसका निकालना पड़ेगा तुमको तरीका कि भाई मल्टीप्लाई करने पे तो तुमको 400n स्क्वायर चाहिए प्लस का, और प्लस माइनस करने 41 चाहिए। मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है 25 और 16, 25 इंटू 16 करते हैं तो 400 आता है, और इनको ऐड कर दूंगा मैं तो 41 भी दे देंगे मेरे को, ठीक है। 25 16 है, माइनस बीच में तो माइनस माइनस लगा दो दोनों पे, क्योंकि डिफरेंस तो दे नहीं रखा। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं n कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 25 बराबर बात है। तो n माइनस 16 और n माइनस 25, n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 और 25। दोनों वैल्यूज कैसे आ सकती है? हो सकता है तो उधर की सेट हो रही हो, हर n के लिए वो अलग होगा फिर n। पेज चेक करते हैं इसका आंसर। हाँ भाई 16 और 25 आ रही है, ठीक है। तो जब मैं n एक बार 16 ले लेता हूँ, चलो एक बार इसका an भी निकाल के दिखाता हूँ, लास्ट रो जो होती है ना वो निकाल लेते हैं। यहाँ तक देख लो, किसी को समझ नहीं आया तो देखो भाई, एक बार मैं n 16 ले लेता हूँ तो मेरे को an निकालना है,
ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। ए मेरा कितना दे रखा भाई 20 प्लस एन माइनस वन मतलब 15 और डी मेरा कितना दे रखा भाई माइनस का 1। तो मेरा ए एन जो इससे आएगा वो 20 माइनस का 15, ए एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा 5। इस तरीके से जब मैं एन को 16 मान रहा हूँ और जब मैं एन को 25 मान रहा हूँ तो मेरा ए एन जो होगा वो बदल जाएगा। ए क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी, वही बात वापस से। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एन माइनस वन कितना हो गया 24 और डी का वैल्यू -1। तो यहाँ पे मेरा 20 माइनस 24 मतलब कि माइनस का 4 आ जाएगा ए एन दोनों में आखिरी, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता भाई, -4 लॉग्स थोड़ी पड़े रहेंगे कभी, तो ये तो कट गया। एन का वैल्यू तुम्हारा 16 है और तुम्हारी जो एन की वैल्यू है 5 है। क्वेश्चन खत्म है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। मिटा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का और आज इस एक्सरसाइज का, और मे भी इस चैप्टर का अगर किसी ने मिसलेनियस एक्सरसाइज मेरा कराने का मन हो तो मैं करा दूंगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज, इस क्लास का वैसे देखा जाए तो, ठीक है। चलो भाई मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 और करते खत्म करते हैं। एपी आई होप तुम लोगों का बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा 100% एफर्ट्स दिए अपने, है ना। बस रेगुलरिटी नहीं रही मेरी, वो मेरी तरफ से एक मिस्टेक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन तुमको सॉल्यूशन अलग मिले होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समझ में अच्छा आया होगा, जिसने देखा होगा ढंग से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। चलो भाई 20, एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर रखा हुआ है। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है बकेट पोटैटो रेस, मतलब कि ये पोटैटो रेस नहीं, सॉरी बकेट। यहाँ पे मान लो बकेट प्लेस्ड है, ठीक है, ये होगी तुम्हारी बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा। इस स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर है पहला पोटैटो, मतलब यहाँ पे पहला आलू पड़ा है, ठीक है, जो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। और बाकी जो हैं स्ट्रेट लाइन में 3-3 की मीटर के गैप पे, मतलब सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। और इनमें सब में है ना 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ऐसे गैप है। कॉम्पिटिटर को स्टार्ट करना बकेट से, नियरेस्ट पोटैटो उठाना है और फिर वापस बकेट की तरफ भागना है उसमें डालने के लिए, और यही काम करना आगे तक। ठीक है, ध्यान से देखा जाए, डिस्टेंस निकालना है, इसका टोटल कितना है। टोटल 10 पोटैटोज हैं, ऐसे 10 पोटैटोज। तो तुमको एपी बनती हुई अगर नजर आ रही है तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुमको ए नजर आ रहा होगा। डिस्टेंस तुम्हारा पहला डिस्टेंस क्या कवर करेगा कोई भी कॉम्पिटिटर, तुमको वो बोलो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये उठा के लाना है, इसमें डालना है। तो 5 5 10, मतलब कि पहला ए तुम्हारा 10 हो गया। एपी की बात करते हैं, पहले 10 मीटर भागा, फिर उसके बाद में 5 तो जाएगा ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पोटैटो है नहीं, आगे जाएंगे। तो 5 3 8 8 और 8 वापस, तो 16, ऐसे चलेंगे 22, ऐसे चलते रहेगा। मतलब तुमको नजर आ रहा होगा ए 10 है, डी 6 है, एन 10 है, ठीक है, और मेरे को एस 10 डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब S10 अगर मैं निकालूंगा तो 10/2 5 हो गया, 2a मतलब 2 10 जा 20 प्लस n-1 कितना हो गया 9, और d मेरा कितना हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 5 20 प्लस 54 बराबर 74, 5 से कितना होता है 370, तुम्हारा S10 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक कॉम्पिटिटर 10 आलूओं को जाके वापस लाके बकेट में रखने के लिए। बस ये था कि क्वेश्चन में अल्ले यही है भाई, खत्म है। इसके बाद में एक 3.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज बची तुम्हारी, सॉरी 5.4, वो करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगर मैंने करवाई तो, वरना तुमको कोई नया चैप्टर लेके मिलूंगा। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, लव यू फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।